मेन अपनी अर्बन शेड्यूल को देखेंगे। तो यहाँ पे चूँकि मेरी ये जो आईडी है खाली रूरल एरिया के लिए बनाई गई है, तो मैं यहाँ पे ऑथराइज नहीं हूँ अर्बन शेड्यूल को भरने के लिए। तो यहाँ पे अर्बन शेड्यूल को सिर्फ वही आईडी फिल कर पाएगी जो अर्बन शेड्यूल अर्बन एरिया के लिए मार्क की गई है या जिसको अर्बन का टास्क दिया गया है। मैं विलेज शेड्यूल पर क्लिक करूँगा तो विलेज शेड्यूल को सबसे लास्ट में भरना है, बहुत ही प्रिस्क्राइबली भरना है। विलेज शेड्यूल को जल्दीबाजी में नहीं भरना है, क्योंकि एक बार अगर हमने विलेज शेड्यूल भर दिया और हमें पता चला उस विलेज में कोई और स्कीम भी है जिसकी एंट्री करनी शेष रह गई है, तो हम उसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे लॉक लग जाएगा। विलेज शेड्यूल को इसलिए विशेष रूप से सबसे लास्ट में भरना है, इसलिए मैं इसको हायरार्की में भी सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। विलेज शेड्यूल को एक बार आपने फीड कर दिया तो करेक्शन की गुंजाइश शून्य है। मैं विशेष रूप से फिर से कहना चाहूँगा, विलेज शेड्यूल को अगर हमने फीड कर दिया तो करेक्शन की गुंजाइश शून्य है। विलेज शेड्यूल को सबसे लास्ट में भरा जाए, वो भी तब भरा जाए जब सारी एमआई स्कीम्स की सरफेस जो सरफेस फ्लो स्कीम्स हैं, सरफेस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्कीम्स हैं या हमारे जो वाटर बॉडी हैं उन सब की एंट्री हो जाए। उसके बाद सबसे लास्ट में विलेज शेड्यूल या अर्बन शेड्यूल की एंट्री की जाएगी। उससे पहले कदापि ऐसा ना किया जाए, वरना हमारा डाटा लॉक हो जाएगा और हम कोई भी नई स्कीम की एंट्री या कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं विलेज सेलेक्ट करता हूँ कि किस विलेज का हम इस यहाँ पे करने आए हैं। मैंने आम वाला अप्लाई किया, तारीख आज की रहेगी। ये कैसा एरिया है? नॉन ट्राइबल एरिया है। लास्ट सेंसस में नॉन ट्राइबल के तौर पे हमने इसको मार्क कर रखा था। इज़ द विलेज कवर्ड बाय मेजर मीडियम इरीगेशन स्कीम? तो यहाँ पे ये किसी मेजर मीडियम इरीगेशन स्कीम के अंतर्गत आता होगा, तो यहाँ पे इसको यस कर रखा है। हम यहाँ पे इसको क्रॉस चेक करेंगे क्या ये यस करने लायक है या नहीं। तो अगर हम इसको यस करते हैं तो उस मीडियम इरीगेशन स्कीम का नाम यहाँ पे बताना पड़ेगा। हमने यहाँ पे इसको चलो नोट किया। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका जोग्राफिकल एरिया 26 हेक्टेयर दे रखा है गाँव का कल्टिवेबल एरिया जो कि जोग्राफिकल एरिया से कम ही होगा, हमने पता किया। सपोज यहाँ पे 15 आया। गांव का नेट सोन एरिया हमें फीड करना है जो कल्टिवेबल एरिया से कम ही होगा, तो हमने पता किया। सपोज वो 10 आया। फिर गांव का ग्रॉस इरीगेटेड एरिया बाय ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग खरीफ सीजन कितना था, वो हमें यहाँ पे पता करके भरना है। और इस तरह से यहाँ पे सारी एंट्री करनी है। ये हमने एक अंदाज से भरते हुए चलते हैं ताकि जल्दी हम इसको अपनी सेंसस की एंट्री को कंप्लीट कर सकें और फिर हम आगे फील्ड वर्क अपना स्टार्ट कर सकें। तो नेट एरिया इरीगेटेड, तो अब हम जैसे ड्यूरिंग हमने यहाँ पे कर दी एंट्री। नेट इरीगेटेड एरिया कितना है उस गांव का, वो हम यहाँ पे फीड करते हैं और हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब नेट इरीगेटेड एरिया मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड मस्ट बी लेस देन टू और इक्वल टू नेट सोन एरिया। तो जो नेट सोन एरिया हमने यहाँ पे फीड किया था वो 10 हेक्टेयर किया था। 10 हेक्टेयर से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको 8 किया, आगे बढ़ा तो मैं आगे बढ़ गया, यानी कि मेरी वो एंट्री गलत थी, इसलिए उसने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। तो यहाँ पे ये हमें क्रॉस चेक भी एक मिल जाएगा। फिर हमें यहाँ पे बताना है कि एवरेज ग्राउंड वाटर लेवल क्या है प्री मानसून और पोस्ट मानसून इस गाँव का। तो वो हमें यहाँ पे डाटा पूछ के भरना होगा और एक्यूरेट जितना हो सके उतना हमें एक्यूरेट यहाँ पे डाटा भरना है। तो प्री मानसून से पहले चूँकि ग्राउंड वाटर लेवल हमेशा ज़्यादा होता है और पोस्ट मानसून जब बारिश हो जाती है तो वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर आता है। तो यहाँ पे हमने सपोज पूछ के एक्यूरेट डाटा जो है वो भरा। वेदर वाटर यूजर एसोसिएशन एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई वाटर यूजर एसोसिएशन है या नहीं, हमने सपोज पता करा नहीं है तो नहीं भरा। नंबर ऑफ वाटर बॉडी एज पर शेड्यूल, अब यहाँ इस विलेज में कितनी वाटर बॉडी हमने इसकी एंट्री करी है वो यहाँ पे हमें शो हो जाता है। चूँकि अभी हमने कोई एंट्री नहीं करी है, यहाँ पे 0 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे जो एंट्री अब तक हमने करी है वो सब चीज़ हमें शो होती। चूँकि अभी कोई हमने वाटर बॉडी की एंट्री नहीं करी है तो यहाँ पे, और वाटर बॉडी फर्स्ट सेंसस में भी यहाँ पे 0 थी। ठीक है, वो हमारी यहाँ पे हो गई। एमआई स्कीम यहाँ पे 6th एमआई सेंसस में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी, हमने 7th एमआई सेंसस में एक ग्राउंड वाटर स्कीम की एंट्री कर दी है। सरफेस वाटर स्कीम 6th में कोई नहीं थी, 7th में भी कोई नहीं है। टोटल स्कीम यहाँ पे हमारी आ गई। अब मैं फाइनल डाटा सबमिट करूँगा तो मेरा यहाँ पे ये विलेज लॉक हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं इसको फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये मेन ऐप है, इसी ऐप पे हमारी एक्चुअल एंट्री होनी है। अगर मैंने यहाँ पे इसको फाइनल सबमिट कर दिया तो मैं यहाँ पे इस विलेज को लॉक कर दूंगा, इसमें फिर मैं कोई एंट्री या कोई भी करेक्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक हम सारी सेंसस जितनी भी होनी है उन सब की एंट्री हम कैसे होनी है वो सब देख चुके हैं। यदि इसके बाद भी किसी का कोई डाउट होगा तो वो फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके क्लियर कर सकता है। धन्यवाद।